आगे बढ़ते हैं। 2024 के महासमर में अभी 15 महीनों का फासला है और महामुकाबले के लिए देश की राजनीति में जबरदस्त तैयारी और हलचल शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सरगर्मी मोदी मंत्रिमंडल के आखिरी विस्तार को लेकर बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद मोदी सरकार में विस्तार होगा, जो इस कार्यकाल का आखिरी विस्तार होगा। यानी नए साल पर नए चेहरे आएंगे तो मौजूदा कई चेहरे, उनके मंत्रालयों में फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट का प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज। ऑल इंडिया प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ। बिना रुके बिना थके कर्मयोगी मोदी का कामकाज। ब्रांड मोदी का नाम और कामकाज, जिस पर बीजेपी कॉन्फिडेंट है और मोदी के चेहरे के सहारे बीजेपी मिशन 2024 की तैयारियों के पूरे होमवर्क को फाइनल कर रही है। मगर उससे पहले एक बड़ी हलचल सरकार के लेवल पर है। सबसे बड़ी सरगर्मी 2024 के लिए मोदी की नई फौज को लेकर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से 15 महीने पहले मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। कौन होगा आउट, किसे मिलेगा प्रमोशन, फाइनल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, सरकार से संगठन में कौन जाएगा। भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। क्वालिटी ऑफ वर्क एंड परफॉर्मेंस। अगर देश की सियासत में मोदी अजय योद्धा है, तो इसकी वजह है उनका टॉप टू बॉटम काम करने का अंदाज और पब्लिक से डायरेक्ट डायलॉग। पीएम मोदी की नई फौज, मिशन 2024 से पहले फेरबदल। और यही टास्क मोदी अपने मंत्रियों को देते हैं कि केंद्र सरकार के लेवल पर काम हो। तो प्रोजेक्ट के फाइनल होने तक मंत्री उस पर नजर रखें। इस बार नई फौज को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने यही फॉर्मूला सेट किया। 2024 से पहले आखिरी विस्तार। फॉर्मूला नंबर 1, 14 जनवरी के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की विस्तार की तारीख आ सकती है। बड़ी खबर यही निकल कर आई कि कड़े पैरामीटर्स तय किए गए हैं, क्योंकि इस बार का फेरबदल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी फेरबदल होगा। सबसे पहले समझिए किन किन फैक्टर पर मंत्रियों की परीक्षा, जो ये तय करेगा कि अब की बार कौन कौन अंदर और कौन कौन बाहर। क्योंकि विस्तार से पहले ही पीएम मोदी ने मंत्रियों के कामकाज की बारीकी से समीक्षा कराई, जिसे कई कसौटी पर परखा गया कि अपने कामकाज के फीडबैक के लिए मंत्री और मंत्रालय ने क्या क्या कदम उठाए। मंत्रालय का काम जमीन पर कितना उतरा है, आम लोगों से जुड़े हुए कितने काम हुए, मंत्रियों ने नए और इनोवेटिव कितने काम किए हैं, केंद्रीय योजनाओं को सही ढंग से लागू कराने के लिए मंत्रियों का रोल कैसा रहा, राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ तालमेल कैसा रहा, गैर बीजेपी शासित राज्यों में योजनाएं ठीक से नहीं चली तो उसकी क्या वजह है। 2024 से पहले आखिरी विस्तार। फॉर्मूला नंबर 2, 2024 से पहले पीएम मोदी की क्लास में मंत्रियों का एक ऐसा इम्तिहान था जिसके नतीजे तय करेंगे कि मोदी की तपस्या में तपकर कौन कौन कुंदन बनकर उभरा। अभी मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख को लेकर औपचारिक ऐलान नहीं किया गया, मगर बीजेपी सूत्रों का दावा है कि होमवर्क पूरा कर लिया गया। धड़कनें इसीलिए भी बढ़ गई क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी बड़ा फेरबदल होगा। फेरबदल में मौजूदा कई मंत्रियों के मंत्रालय बदले जाएंगे। कई मंत्रियों के हटाए जाने की भी बड़ी संभावना है। मंत्रिमंडल विस्तार में सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस रखा गया। सरकार से कई चेहरे संगठन में बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के मायने। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की हलचल ऐसे वक्त आई जब बीजेपी मिशन 2024 का शंखनाद करने जा रही है। बीजेपी को संगठन के स्तर पर बड़ी फौज या यूं कहें अनुभवी नेताओं की जरूरत है और इसी मोर्चे पर सरकार से कई चेहरे संगठन में अलग अलग मोर्चे पर जिम्मेदारी संभालेंगे। बीजेपी 20 जनवरी से उन 436 लोकसभा सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों की तैनाती करेगी जहां वो पिछला चुनाव लड़ी थी।
मंत्री वहां रोटेशन आधार पर 3 दिन रुकेंगे और केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। हर मंत्री के जिम्मे 7 से 8 लोकसभा सीटें होंगी। उन्हें केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं पर फीडबैक रिपोर्ट तैयार करनी है। 2024 से पहले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, 6 बीजेपी शासित राज्य और 3 गैर बीजेपी राज्यों में 2023 में चुनाव होंगे। ऐसे में मंत्रिमंडल में वहां के नेताओं को शामिल करने पर जोर रहेगा। सरकार की ओर से साफ संकेत है कि नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों को ड्रीम टीम में स्थान नहीं मिलेगा। ठीक वैसा ही जैसा गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रयोग किया था और टिकट बंटवारे में 44 विधायकों के टिकट काटकर बता दिया था कि मोदी युग में बीजेपी कोई भी रिस्क लेने का दम रखती है। इसीलिए समझा जा रहा है कि इस बार भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं, लेकिन इस बार के विस्तार में किसे इनाम मिलेगा और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन मिशन 2024 की तैयारी में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को इस बार अपने विस्तार से साधने की कोशिश करेंगे और उन राज्यों को जरूर प्राथमिकता देंगे जहां इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वीडियो मुकेश के साथ विकास चंद्र।